हैं, जिन्हें खुद तो आता नहीं है। अगर आप शिक्षा मित्र या अनुदेशक हैं तो मुझे नहीं मालूम कितने पढ़े लिखे हैं। आप एक रोज घटिया कमेंट आके मेरे ऊपर लिख देते हैं बिना सोचे समझे। क्या आपका अंतर्मन है आपके मन में? बिल्कुल। क्या आपकी आत्मा है या आपकी आत्मा मर चुकी है? शर्म नहीं आती आपको? बेशर्मी के अव्वल दर्जे के एक पिलर हो। अरे अरुण कुमार जी, आप आके हमसे, क्योंकि आपकी कृपा दृष्टि से ही तो चैनल चल रहा है, आपकी कृपा दृष्टि से हमारा चल रहा है, तो आप अपना क्यों नहीं चला लेते हो? अरे ये हर प्रोग्राम पे लिखता है मेरे पे आके, मैं कोई प्रोग्राम करूं। अरे ठीक नाराज हो रहा हूं, तुम्हारी कृपा पात से जीवित हूं। मूर्खतापूर्ण काम करोगे और फिर कहोगे। पूरा जो बोल रहा हूं उस लय को सर्वनाश कर देते हैं, बीच में घुस के आए और जहर बो दिया बस। मतलब कम से कम कोई आदमी बोल रहा है तो उसे बोल लेने दो। हम कोई प्रोग्राम करें उस पर जाके कहने लगेंगे शिक्षा मित्रों की खबरें चला के पैसे कमाए जा रहे हैं। अरे बात वाले हो तो मेरा एड्रेस लिखा हुआ, आ जाओ, हिसाब ले लो हमसे, और मेरा जो नुकसान हुआ उसको दे देना, उसका तुम 10% दे देना नुकसान का। नहीं नहीं, किसी को मुझे गाली देना, मेरे माँ बाप ने मुझे संस्कार दिए हैं, मेरे माँ बाप ने मुझे संस्कार दिए हैं कि मुझे किसी को गाली नहीं देनी है। ये तो उनके माँ बाप का, उनके संस्कार हैं, वो किस तरीके के संस्कार में पड़े बड़े बड़े हैं, उसी से वो अपना बोलते हैं। पवन जी, सब लोग चाहते हैं शिक्षा मित्र का भला हो जाए। आप अपनी बात कुछ अलग कहेंगे, लेकिन पहले मैं जानना चाहूंगा कि क्या चीज ऐसी दिख रही है जो शिक्षा मित्र की कामयाबी में बाधक आती है? पवन जी। मिश्रा जी, आपको सादर प्रणाम। और मैं अपने शिक्षा मित्र बंधुओं जो इस चैनल को देख रहे हैं, दर्शकगण हैं, सभी को मेरा नमस्कार और प्रणाम। बंधुओं, जो मीडिया है वो एक माध्यम है हमारी बात करने का, सूचनाओं का आदान प्रदान करने का। इसके अलावा हमारे पास कोई माध्यम नहीं है। ना हमारे पास बड़े चैनल हैं, ना हमारे पास कुछ है। तो है एक आम शिक्षक हैं, और शिक्षक अपनी बात कहे तो वो कोई ना कोई माध्यम तो हमें अपनाना ही पड़ेगा ना। तो जो लोग, मिश्रा जी, जो लोग इतना प्रयास कर रहे हैं कि चैनल बनाते हैं, वीडियो बनाते हैं, आप लोगों को रूबरू कराते हैं, तो ये हमारे हित के लिए है, ना कि किसी व्यक्ति। जब कोई काम करता है तो उसका बेनिफिट भी उसको ही जाता है, और उसका जो लॉस है वही। पवन जी, कुछ बेनिफिट हो ही नहीं रहा है। मैं बच्चों की फीस के लिए लोगों से गिड़गिड़ाता हूं, मैं अपने किराए ऑफिस के खर्चे के लिए लोगों से गिड़गिड़ाता हूं, या कहां से चंदा लेके अपने काम चला रहा हूं। मैंने क्या झेला है इस काम को लेकर? तुम अगर नुकसान हो, आप घूम गए हो, मेरा कितना बड़ा ऑफिस है, उसमें 10 लोग बैठने वाले नहीं है। सर मैं जानता हूं कि उसका नुकसान भी आप ही झेल रहे हैं। जब कोई सच्ची बात बोलता है
तो मैं याद बता दूं कि दुनिया में सच बोलने वाले के लिए आफत आई है। कबीर दास जी का एक दोहा, सर, सच कहूं तो मारी है, झूठ कहूं जगपति आए, ये जग काली कूतरी जो छेड़े ते ही खाए। इसका मतलब ये है कि अगर मैं लोगों से सच बताता हूं तो लोग मुझे मारते हैं, और लोगों को झूठ, अफवाह और झूठे आश्वासन और भाषण में देता हूं, या जो लोग देते हैं उनके लोग गले में मालाएं डालते हैं। तो ये उस समय भी था सच बोलने वाले के लिए समस्या, और आज भी है सर। तो ये माध्यम हमारी बात कहने का एक दूसरे को, कि भाई हम इतने सारा परिवार है, 1 से 1.5 लाख परिवार हमारा, तो आपस में हम कैसे सामंजस्य बनाएं, और हम सच को सच को, सत्य को सत्य की तरह कैसे देखें। कोई ना कोई माध्यम तो अपनाना पड़ेगा। अब अगर इससे बेहतर माध्यम उनके पास है, जो साथी कमेंट्स कर रहे हैं, तो वो ये रखें कि भाई हम आपसी बात का जो पारस्परिक संवाद है वो किस माध्यम से करें हम। तो मेरा निवेदन है मेरे भाइयों, कि जब हम पीड़ित तो ही हैं, लेकिन जो लोग हमारे